हम लोग पढ़ेंगे AOL एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स सहायक आधिकारिक भाषा, मतलब जो भाषा हमारे आधिकारिक कार्यों में सहायता देती है। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 8th शेड्यूल there is 22 language but English is not a part of that 22 languages। मतलब भारतीय संविधान में जो 8th सूची है, 8वीं सूची में 22 भाषाओं की बात की गई है, लेकिन जिसमें अंग्रेजी नहीं आती है, तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इंग्लिश उन 22 लैंग्वेज में शामिल है या नहीं है, या कौन कौन सी लैंग्वेज उन 22 लैंग्वेजेस में शामिल हैं। अब ये किसके अंडर आती है? ओला एक्ट, ओला ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जो कि कब पास हुआ था? 1963 में। कब बना था? 1963 में। आधिकारिक भाषा अधिनियम। तो इसके अंदर भी दो चीज़ें हमको पढ़नी है कि आर्टिकल 343(1) के तहत हिंदी इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारी आधिकारिक भाषा या राजभाषा जो है वो हिंदी है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। इसको आप याद रख लीजिएगा कि भारत की आधिकारिक या फिर राजभाषा हिंदी है। और सहायक आधिकारिक भाषा कौन है? इंग्लिश। ठीक है, तो अभी आर्टिकल 3432 में आएगा कि AOL एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या है? इंग्लिश। और ये किस एक्ट के अंडर में आएगा? ओला ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। इसको याद रखना है, ठीक है। हिंदी इज़ अवर ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा है। इंग्लिश इज अवर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी इज़ नॉट अवर नेशनल लैंग्वेज। हिंदी हमारी क्या नहीं है? राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है। तो इसको आप याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, इंग्लिश के लिए जो NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो जो NCF 2005 है उसके अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन इंग्लिश इज सेकेंड लैंग्वेज एंड इन अ मल्टीलैंग्वेज कंट्री लाइक इंडिया इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। बहुभाषीय देशों में अंग्रेजी ग्लोबल भाषा मानी जाएगी। तो NCF के अकॉर्डिंग दोनों ही बातें सही हैं कि इंग्लिश जो हमारी सेकंड लैंग्वेज भी है और इंग्लिश हमारी ग्लोबल लैंग्वेज भी है। जब क्वेश्चन ऐसा बन के आएगा कि ऑब्जर्व करके बताइएगा या किसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन के थ्रू फिर बताइएगा कि जो इंग्लिश है वो कौन सी लैंग्वेज है, तो वो इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज होगी। लेकिन जब आपको इंडिया जैसे देशों की चर्चा की जाए जहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और फिर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश यहाँ कौन सी लैंग्वेज होगी, तो इंग्लिश वहाँ पर ग्लोबल लैंग्वेज होगी। तो इतना आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू एवरीवन।